कभी ए टू जेड की पार्टी नहीं हो सकती है। ए टू जेड की पार्टी कहने वाले सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वोट और सियासत की राजनीति हो रही है। ये लोग वही लोग हैं जो पिछला उन्हें अपना कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए कि आज ए टू जेड जब उन्हें अपनी सीएम बनने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना है तो आज ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन जब यही पार्टी आज पूछे कि आज जो ए टू जेड बनने का काम कर रहे तो पूर्व से बनने का काम क्यों नहीं किया? अगर वो जो बोल रहे हैं कि ए टू जेड पार्टी है और सबको उन्होंने टिकट दिया, खासकर वो कह रहे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को दिया, तो कुल किन लोगों को दिया उसका देखिए बैकग्राउंड क्या है। माफिया, सिंडिकेट, दलाल टाइप के लोग, वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। एक कॉमन मैन बता दीजिए सिंपल ए टू जेड में कि कोई व्यक्ति जो राह चलता हुआ व्यक्ति है, कोई सामाजिक व्यक्ति है, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है और कोई समाज के लिए जो योगदान दे रहा है, वैसे एक व्यक्ति का बता दीजिए जो जिन्हें उन्होंने टिकट देने का काम किया। विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में कैसा व्यक्ति पहुंचा है जिसका जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मालिक है, जो बालू माफिया, जो शराब माफिया, जो शिक्षा माफिया, वैसे लोग अगर जब प्रतिनिधित्व करेंगे पब्लिक का लोकसभा में, विधानसभा में, तो आप बताइए कि जो बिहार की राजनीतिक हालत है, क्या अपराध में हम कमी ला सकते क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी। रजनीश तिवारी से कई राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी और जो सबसे बड़ा सवाल इनकी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर है कि आखिर कांग्रेस में विलय कब हो रहा है, पप्पू यादव कांग्रेसी कब हो रहे हैं। तो रजनीश जी, इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से कि पप्पू यादव कांग्रेसी कब हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेसी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसमें थोड़ा सा कहना बहुत ज्यादा जल्दी कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। और हालांकि हमारे नेता का मुलाकात तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास जी से हुई थी, तो अब उन लोगों के बीच में जो बात आ रही है, हम लोग वैचारिक राजनीति को कांग्रेस की विचारधारा से जरूर प्रभावित है और कांग्रेस की विचारधारा जो सर्वे भवन्ति सुखिनः की रही है, वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और जैसा हमारे नेता और हमारे पार्टी का विचारधारा बिल्कुल तालमेल एक जैसा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक गठबंधन, एक वृहद गठबंधन और एक नई राजनीतिक मंच बिहार को देना चाहते हैं, बिहार के पब्लिक को देना चाहते हैं जो एनडीए और यूपीए से इतर होगा। तो अभी हमारे नेता उस मूर्त रूप उसको देने में लगे हुए हैं। तो ये कह देना कि कांग्रेस में हमारी पार्टी विलय कर जाएगी, ये अतिशोक्ति हो जाएगी। कई बार चूंकि चर्चा यह भी होती है और चर्चा क्या है, इस बात के पूरे कयास लगातार मजबूत हो रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व भी बदलने वाला है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं। अब उस रेस में जो नाम है उसमें कांग्रेस की नेत्री हैं और आपकी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी की पत्नी हैं, रंजीत रंजन जी का भी नाम बिहार प्रदेश कांग्रेस की संभावित लिस्ट में है, अगले अध्यक्ष की लिस्ट में है। देखिए, ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन अगर मैडम रंजीत रंजन जी कांग्रेस की अगर नेतृत्वकर्ता होती है तो ये कांग्रेस के लिए और बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। एक महिला प्रदेश अध्यक्ष, महिला नेतृत्वकर्ता मिलेगी। दूसरी वो महिला जो काफी बोल्ड है, जो जनता की आवाज उठाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक जानी जाती है, जिनका व्यक्तित्व ही जनता की, जो दोनों व्यक्ति हैं, चाहे हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी हो, आदरणीय मैडम श्री रंजीत रंजन जी हो, दोनों अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के नागरिकों की चिंता के लिए हमेशा उनकी चिंता में लगे रहते हैं, हमेशा उनके समाधान करने में लगे रहते हैं। तो बिहार को महिला प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस के रूप में उनको, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी और बिहार के तमाम सभी वर्गों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। आप युवा हैं, हमारा जो सवाल है वो बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर है। युवा हैं आप और बीपीएससी, माफ कीजिएगा, बीएसएससी मैंने कहा, बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर है। लोक सेवा आयोग का जो पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर राजनीति में भी जो बवाल है, खैर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ तो हुआ ही है। छात्रों की आवाज आप बुलंद करते रहे हैं, खुद भी छात्र हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। तो ये जो पूरा मामला है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत निंदा इसकी मैं भर्त्सना करता हूं कि बिहार जो कहीं ना कहीं शौर्य के लिए, जो कहीं ना कहीं ज्ञान की भूमि बिहार है, उसको इस राजनेताओं ने और यहाँ की सरकार ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 32 साल हो गए, 15 साल पूर्व की सरकार के और 17 साल वर्तमान की सरकार की। बीपीएससी इतना बड़ा एग्जाम होता है जहां बिहार ही नहीं, अन्य प्रकार के राज्य, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, और तमाम भागलपुर के लड़के आए थे, बहुत स्टेट से लड़के एग्जाम देने आते हैं, बहुत कैंडिडेट बाहर होते हैं बिहार के बाहर का,
और वो एग्जाम देने आते हैं और एग्जाम देने से पहले सोशल मीडिया के पेपर लीक होने लगता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, सालों की मेहनतें बर्बाद हो जाती है, पैसा बर्बाद हो जाता है, लाखों लोग ट्रेवल करते हैं बहुत कष्ट में, ट्रेन में, बस में, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और इतने दिनों की तैयारी के बाद इस तरह का अंजाम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा और छात्र कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर जाते हैं और उनको आत्महत्या की ओर प्रेरित करने का और ले जाने का काम इस सरकार करती आ रही है। कोई भी एग्जाम आपने देखा होगा कि 2013 का बीएसएससी के एग्जाम को पूरा कंडक्ट करने में, रिजल्ट देने में और मेरिट लिस्ट बनाने में 8 साल लगे थे और इसी प्रकार 67वीं बीपीएससी का भी एग्जाम देखिए कि एग्जाम पेपर लीक हो गया सोशल मीडिया पे, एक क्वेश्चन और त्रुटियां भी पाई गई और सरकार ने भी कबूला, इंक्वायरी भी बैठी। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम इतना फेलियर हो चुका है, ये गवर्नमेंट इतना पंग हो चुकी है कि अब इसके पास जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, विदाउट करप्शन की बात करते हैं तो यहाँ खाली और खाली करप्शन ही देखने को मिल रहा है। अगर करप्शन नहीं होता तो पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? जीरो टॉलरेंस कहाँ रह गया? तो ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी तीनों से समझौता करके बैठ चुके हैं। जाति आधारित जनगणना, आखिरी सवाल है हमारा, जाति आधारित जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव अब अभियान भी चलाने जा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या स्टैंड है और तेजस्वी यादव जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अभियान चलाएंगे, बिल्कुल आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो राजनीति करने का तरीका है वो बिल्कुल जन विरोधी तरीका है। ये हम कई बार से सुन रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि संसद में सरकार नहीं चलने देंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे, नीतीश कुमार जी के सामने प्रदर्शन करेंगे या बहुत तरह की चीज करते हैं कि स्वयं से जनगणना कराने का काम करेंगे, सर्वे कराने का काम करेंगे। अब कह रहे हैं ये कि जो आंदोलन करने की बात कर, तो उतना दिन से सोए क्यों रहते हैं हमको समझ नहीं आता। ये 2-2 महीने पे ये मुद्दा क्यों आता है? ये मुद्दा को वो कंटिन्यू लेकर क्यों नहीं चलते हैं? तो जब उनकी राजनीति खतरे में आती है, जब उनकी सक्रियता कम दिखती है, जब उनकी पार्टी की भूमिका कम दिखती है, विपक्ष की भूमिका कम दिखती है, तो वो 1-2 महीना पे जातीय जनगणना और नीतीश जी के तरह ही विशेष राज्य के मुद्दे पे, ये 2 मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करते हैं। वो भी इनसे घेरा नहीं जाता है। जिसका आप सोचिए कि 75 एमएलए हो और बिहार का नेता विपक्ष के पास इतनी संख्या हो सदन में, वो सरकार देखिए आज हर मामले में, गरीबी में, भुखमरी में, शिक्षा में, चिकित्सा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में, तमाम प्रकार के चीजों में बिहार फिसड्डी है और वहां इतनी संख्या बल होते हुए विपक्ष भी नाकारा साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सापनाथ, जो कहावत है वो चरितार्थ बिहार के नेता A to Z की पार्टी अब हो गई है आरजेडी। कभी A to Z की पार्टी नहीं हो सकती है। A to Z की पार्टी कहने वाले सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वोट और सियासत की राजनीति हो रही है। ये लोग वही लोग हैं जो पिछला, उन्हें अपना कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए कि आज A to Z जब उन्हें अपनी सीएम बनने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना है तो आज A to Z की पार्टी है। लेकिन जब यही पार्टी आज पूछे कि आज जो A to Z बनने का काम कर रहे तो पूर्व से बनने का काम क्यों नहीं किया? यानी कहीं ना कहीं नियत में खोट था। पिछला जो किया उसके लिए तो माफी मांगी है। देखिए माफी नहीं, इसको ढोंग बोलते हैं। ये सिर्फ आप एक बताइए, अगर वो जो बोल रहे हैं कि A to Z पार्टी है और सबको उन्होंने टिकट दिया, खासकर वो कह रहे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को दिया, तो किन लोगों को दिया उसका देखिए बैकग्राउंड क्या है। माफिया, सिंडिकेट, दलाल टाइप के लोग, वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। एक कॉमन मैन बता दीजिए सिंपल A to Z में कि कोई व्यक्ति जो राह चलता हुआ व्यक्ति है, कोई सामाजिक व्यक्ति है, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है और कोई समाज के लिए जो योगदान दे रहा है, वैसे एक व्यक्ति का बता दीजिए जो जिन्हें उन्होंने टिकट देने का काम किया। विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में कैसा व्यक्ति पहुंचा है जिसका जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का मालिक है, जो बालू माफिया, जो शराब माफिया, जो शिक्षा माफिया, वैसे लोग अगर जब प्रतिनिधित्व करेंगे पब्लिक का लोकसभा में, विधानसभा में, तो आप बताइए कि जो बिहार की राजनीतिक हालात है, क्या अपराध में हम कमी ला सकते हैं, क्या रोजगार दे सकते हैं, क्या पूंजी निवेश आ सकता है? वैसे लोगों से तो सारे लोग दूरी बनाना चाहेंगे, चाहे उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, जो बाहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो टाइकून है। ऐसे अगर पॉलिटिशियन होंगे, ऐसे अगर गवर्नमेंट होगा, तो क्या वो अपनी पूंजी बर्बाद करने बिहार में आएंगे? तो चलिए, बिहार में अपनी पूंजी बर्बाद करने कोई बिहार नहीं आएगा। पप्पू यादव कांग्रेसी होंगे, कब होंगे ये अब भी सवाल है, क्योंकि उस रहस्य से पर्दा रजनीश तिवारी ने नहीं उठाया है। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत हुई है। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। और जाते जाते एक आग्रह आप सभी से कि अगर वीडियो पसंद आए, हमारी खबरें आपको पसंद आती हो, तो अपना प्यार, समर्थन, सहयोग बनाए रखिए, उसको बढ़ाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।